मौसम के हवाले से आपको बताएं कि सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद होने के बायस हब्स की शिद्दत भी बरकरार है। पीजीएमए ने मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 21 अगस्त तक बादल बरसने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद होने के बायस हब्स की शिद्दत भी बरकरार है। तफसीलात बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पायदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ताहम आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात और पीडीएमए की जानिब से मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से 21 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में वक्फे से बादल बरसेंगे। ताहम महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 76% तक जा पहुंचा है। पीडीएमए के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मरी गलियात में जो है वो लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी है, जबकि बड़े शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तो शहरियों से गुजारिश की जा रही है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। घरों से बाहर निकलते हुए अपने हमरा छतरी रखें, बुसीदा मात और बिजली के खंभों से जो है वो दूर रहें, जबकि तमाम तर मुतल्लिका अदारों को भी फील्ड में अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम जो है वो बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वक्फे से बादल बरसेंगे। जी शुक्रिया सामे आपका। और शदीद हब्स में बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर, तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर ख़राब होने की शिकायत में भी होशरुबा इजाफा। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर्स का जलना मामूल बन गया। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटा से 30 मिनट तक जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 6 घंटे तक है। तफसीलात बता रहे हैं फ़ाहद अमीन। जी फ़ाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शदीद हादसा बिजली का तफसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। लेस्को रीजन में बिजली की गैर लानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। बिजली की तलब बढ़ने से गैर लानी और जबरी लोड शेडिंग शुरू की गई है। ज़राए का कहना है कि बिजली की गैर लानी और जबरी लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी जो है वो इस हादसे में होशरुबा इजाफा हुआ है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर का जलना मामूल बन गया है और इंफरादी शिकायत की भी जो है वो भरमार है। ज़राए का ये कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद सार्फिन को घंटों बिजली से महरूम रहना पड़ता है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। शाम और रात के औकात में तलब बढ़ने पर जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से 1 घंटा से 30 मिनट तक जो है वो जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को की बिजली की तलब रात के औकात में 4800 मेगावाट से 5000 मेगावाट तक जो है वो पहुंच जाती है और सिस्टम को जाने के लिए जो है वो जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। और ज़राए का ये कहना है कि हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो शेड्यूल लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 2 से 6 घंटे तक जो है वो पहुंच चुका है। जी शुक्रिया फ़ाहद आपका। और जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने का दूसरा रोज़ 8 रोज़ा धरने के इंतजामात मुकम्मल। मुजाहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी फिलफौर ख़त्म की जाए, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से, जो इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इसको मौजूद हूँ चेयरिंग क्रॉस पर और जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के खिलाफ धरना जो है वो दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। और जमात इस्लामी का ये कहना है कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक जो पेट्रोलियम लेवी है उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा और पेट्रोलियम लेवी जो है उसकी 225 रुपये कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। मेरे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात नहीं मंजूर होते तो कब तक जमात इस्लामी के पास वसाइल हैं कि वो ये चला सकते हैं? देखें, सियासी कारकुन तो सियासी तहरीक चलाता है, अवाम के ऊपर ये नाजायज़ डाका है। एक डाका वो होता है कि जो कानूनी शक्ल में गैर कानूनी तौर पे घरों में कूद के घरों के अंदर लोगों की तबाही फैलाते हैं या घरों में डाका डालते हैं। एक डाका वो है जो डंके की चोट पे पेट्रोल पंपों पे ये हुक्मरान लूट रहे हैं और ये नाजायज़, ये खुद डाकू हुक्मरान हैं। तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ हर शहरी जब तक एहतजाज कर सकता है करेगा, इसलिए कि आखिरत में भी अगर कामयाब होना है तो इन फ़िरौनों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करना हर मुसलमान और इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। हम जिद्दोजहद करेंगे और हमारे पास जो सियासी क़ुव्वत है, जो स्ट्रीट पावर है, ये एक जमहूरी ताकत है और ये आइनी एहतजाज है। आइन पाकिस्तान हर शहरी को जमा होने का, एहतजाज करने का, एहतिसाब करने का हक़ देता है और हम वो करते रहेंगे। और हम
जमात इस्लामी कभी पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं करती। हम पुरअमन तौर पर जद्दोजहद करेंगे। हुक्मरानों की अगर यानी जैसे कहते हैं ना गीदड़ की अगर मौत आए तो वो अगर गैर कानूनी गैर आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे, जैसा कि उन्होंने पूरे मुल्क में आइन को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो फिर ये तो हालात आपको पता है। गैर आइनी जद्दोजहद नहीं करेंगे, आइनी रास्ते जितने भी हैं हम भरपूर, और जितना आवाम से हम अपील करेंगे, हम आवाम से वो अपील करेंगे कि आवाम भी जो है घरों में बैठ के भी आवाम बहुत कुछ कर सकते हैं, पता है आपको, बस वो सब कुछ। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जो जमात इस्लामी है उनके कायदीन का ये कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे, जबकि पार्टी ज़राए का ये कहना है कि जमात इस्लामी ने इब्तदाई तौर पर 8 रोज़ के लिए जो है वो धरने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें खाने पीने का सामान है और इसके अलावा जो मुजाहिरीन है उनका जो अद्वियात का सामान है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि यहाँ पर मौका पर एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। जबकि जो कायदीन है उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात जो है वो ना माने गए तो फिर प्रेशर बिल्डअप के लिए अगला लाएमिल का ऐलान भी जल्द करेंगे। जबकि ये लाहौर के अलावा जो दीगर सूबे हैं उनमें गवर्नर हाउसेस के करीब जो है ये एहतजाज जारी है, ये धरना जारी है। और जिस वक्त जिधर मैं मौजूद हूँ ये चेयरिंग क्रॉस है और ये बिल्कुल सीएम हाउस के करीब है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रेशर बिल्डअप के लिए जो है यहाँ पर तब तक बैठा जाएगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे। जबकि जो मरकजी और सर फहरिस्त मुतालबा है वो ये है कि जो लेवी है उसको ख़त्म किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो उनकी कीमत 225 रुपये मुकर्रर की जाए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने अपने मुतालबात में ये भी शामिल किया कि जो लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए और उसके अलावा जो IPPs के साथ मुतालबे जो मुआहदे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। जबकि जमात इस्लामी जो है उसके कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इस वक्त जो है क्योंकि गर्मी और हब्स का मौसम ज़्यादा है इसलिए इनकी तादाद कम है। जबकि जमात इस्लामी कायदीन का ये कहना है कि ये धरना इसी तरीके से चलेगा कि सुबह के रोज़ जो है वो कारकुनान कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे जो है इनकी तादाद जो है बढ़ती जाएगी। जबकि जो कारकुनान है उनको सूबा पंजाब में तमाम सूबे के मरहला वार जो है यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम सूबे के जो ज़िम्मेदारान हैं ज़राए का ये कहना है कि उनको जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सौंप दी गई हैं और इसी तरह जो कारकुनान है वो मरहला वार सूबा पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर पहुँचेंगे और धरने में शरीक होंगे। जी शुक्रिया हमजा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारा धरना सिर्फ आवाम के लिए है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। आलमी जंग के दौरान बहाना बनाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का धरने के शुरका से खिताब बोले, IPPs के प्लांट्स पर भी 2 नंबरी की गई। पेट्रोलियम की मसनूआत, पेट्रोल की कीमत में जो इतना इजाफा इन्होंने किया पिछले अरसे में, तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई है तो हमने पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। और क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि जंग हो रही है। उस जंग के दौरान पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने जो एक्स रिफाइनरी थी वो तो बढ़ी, लेकिन उस पर लेवी भी बढ़ा दी, उस पर टैक्सेस भी बढ़ा दिए और उस मौके से फायदा उठाकर, इस बदतरीन हालात से फायदा उठाकर, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये इस्तेहसाल है, उससे फायदा उठाकर इन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाका डाला और अपने अहदाफ से भी ज्यादा, जो अहदाफ ही नाजायज हैं, उससे भी ज्यादा लेवी की सूरत में पैसे जमा किए। और कहते हैं कि IMF कहता है कि लेवी खत्म नहीं हो सकती। IMF तो यह भी कहता है कि अपने खराजात कम करो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि IMF इस बात पर मजबूर नहीं करता। और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। प्याज 200, टमाटर 270, लहसुन 420, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की फी दर्जन कीमत में 32 रुपए की कमी, 226 रुपए में बिकने लगे। बरार गोश्त की कीमत 519 रुपए किलो बरकरार। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर जी। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए और ख़ुसूसी तौर पर प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें तो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी नक़नामों का इजरा किया जा रहा है, लेकिन रोज़ाना ही इन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी खुद साख्ता महंगाई का भी शिकार है। आज जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज 160 रुपये सरकारी रिलीज़ में, मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का प्याज फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 15 रुपये महंगा करके 220 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर की फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन 270 रुपये सरकारी रिलीज़ में, मार्केट में 420 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 345 के बरक्स
450 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू देसी 10 रुपये महंगा करके 160 रुपये मुकर्रर किया गया है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सब्जियों की, खुसूसी तौर पर प्याज और टमाटर की? जी सब्जियां और प्याज आलू टमाटर जितने हिसाब की रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कोई कीमतें बरकरार नहीं रहती। लेकिन हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है। रोज़ बरोज़ नई से नई कीमतें होती हैं, इसलिए हर बंदा परेशान है कि इनको कंट्रोल किया जाए ताकि हर आदमी ख़रीद सके। आज बिल्कुल कीमतों को कंट्रोल किया जाए, रेल लिस्टों के मुताबिक किया जाए। रेल लिस्टों में भी कीमतें कम नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में जो सब्जियां हैं वो रेल लिस्टों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं।